दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में छोटे दलों की भूमिका किंग मेकर से लेकर वोट कटवा तक कई रूपों में दिखाई दे सकती है और इसका सीधा असर मुख्य मुकाबले यानी बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी गठबंधन पर पड़ेगा। अगर हम पिछले चुनावी डेटा, सामाजिक समीकरण और हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो ये साफ होता है कि छोटे दल भले ही बड़ी संख्या में सीटें न जीते, लेकिन 20 से 70 सीटों पर परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में छोटे दलों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। छोटे दल ऐसे दल जिनका प्रभाव सीमित क्षेत्र में होता है। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या ठीक ठाक है और ये सभी अपने अपने इलाकों में अच्छा खासा असर रखते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां मुख्य दलों ने अधिकांश सीटें जीती, वहीं पंचायत और स्थानीय स्तर पर छोटे दलों व निर्दलीय इन्होंने भी बड़ी संख्या में जीत दर्ज की, जो बताता है कि जमीनी स्तर पर इनका नेटवर्क मजबूत है। इसी आधार पर 2027 में इनका प्रभाव और भी संगठित रूप में सामने आ सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM की बात करें तो ये पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पूर्वांचल, जिसमें आजमगढ़, मऊ, बलरामपुर, श्रावस्ती या तराई और कुछ पश्चिमी यूपी की सीटों पर फोकस करती है और 2021 पंचायत चुनाव में भी इसकी उपस्थिति दिखाई दी थी। हालांकि विधानसभा स्तर पर अभी तक AIMIM एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही, लेकिन 2 से 5% वोट शेयर कई सीटों पर खेल बिगाड़ने की ताकत रख सकता है 2027 के लिहाज से, खासकर जहां मुस्लिम वोट 25 से 40% के आसपास हैं। 2024 में अपना दल कमेरावादी के साथ बना PDM पिछड़ा दलित मुस्लिम गठबंधन इस बात का संकेत है कि ओवैसी अब केवल मुस्लिम राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक गठजोड़ की राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में 2027 में AIMIM खुद 2 से 3 सीटें आसानी से जीतने की ताकत रखता है और अगर ढंग से चुनाव लड़े तो यह आंकड़ा दहाई के आंकड़े को पार भी कर सकता है। 30 से 40 सीटों पर परिणाम को प्रभावित करने की ताकत असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM उत्तर प्रदेश में रखती है। चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी का आधार पश्चिमी यूपी के दलित युवाओं और भीम आर्मी नेटवर्क में ही है। 2022 में भले ही उन्हें केवल 3% के आसपास वोट मिले, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव नगीना सीट जीतना चंद्रशेखर आजाद के मिशन और उनकी रणनीति और आगे की राजनीति में इस बात का संकेत है कि उनका प्रभाव अब बढ़ रहा है। यदि ये पार्टी BSP के कमजोर होने का लाभ उठाती है तो 2027 में दहाई का आंकड़ा ये पार्टी छू सकती है, खासकर सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर बेल्ट में, और 20 से 25 सीटों पर निर्णायक वोट काट सकती है। डॉक्टर अयूब खान की पीस पार्टी का इतिहास भी दिलचस्प है। 2012 में इसने 4 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था, लेकिन बाद में संगठन लगातार कमजोर हुआ, लेकिन फिर भी संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, बलरामपुर जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में अभी भी पीस पार्टी का प्रभाव बना हुआ है। इसलिए 2027 में ये पार्टी 0 से 2 सीटें आसानी से जीतती हुई दिखाई देती है और 10 से 15 सीटों पर इस पार्टी का असर होगा। पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी की स्थिति सबसे दिलचस्प है, क्योंकि ये OBC विशेषकर कुर्मी पटेल वोट बैंक को टारगेट करती है। ये पार्टी पहले समाजवादी पार्टी के साथ थी, लेकिन अब अलग होकर AIMIM के साथ गठबंधन की तैयारी में है, जिससे ये साफ है कि ये तीसरा सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है। पूर्वांचल और मध्य यूपी, जिसमें मिर्जापुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, इन इलाकों में अपना दल कमेरावादी का असर है और 2 से 5 सीटें जीतने की हैसियत के साथ साथ 25 से 30 सीटों को प्रभावित करने की क्षमता अपना दल कमेरावादी पार्टी के पास है। इसके अलावा कुछ और जो छोटी पार्टियां हैं जो आज की तारीख में तो NDA घटक दल के साथ हैं, लेकिन कब कौन किसके साथ हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा निषाद पार्टी
जनवादी पार्टियां और कई छोटे क्षेत्रीय दल भी जातीय समीकरणों के आधार पर 1 से 5 सीटें जीतने और 50 से ज्यादा सीटों पर असर डालने की क्षमता रखते हैं। खासकर राजभर, निषाद, मौर्य, कुर्मी, पासी जैसे जातीय समूहों में ये दल माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। कुल मिलाकर यदि सभी छोटे दलों को जोड़कर देखें तो 2027 में ये लगभग 10 से 25 सीटें आसानी से जीतते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इनका वास्तविक प्रभाव इससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ये लगभग 100 से 150 सीटों पर जीत हार के अंतर को तय करते हैं। खासकर त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबलों में 3 से 5% वोट शेयर भी निर्णायक हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बड़े दल बनाम बड़े दल नहीं, बल्कि गठबंधन बनाम सामाजिक गठबंधन बनती जा रही है, जहां छोटे दल अपनी जातीय धार्मिक पहचान के जरिए स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हैं। अगर ये दल एकजुट होते हैं, जैसे पीडीएम मॉडल, तो 2027 में ये तीसरा मोर्चा बनकर भी 30 से 40 सीटों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग लड़ते हैं तो इनकी भूमिका मुख्यतः स्पॉइलर यानी कि वोट काटने वाली ही रह जाएगी, जिससे बीजेपी या समाजवादी पार्टी में से किसी एक को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलना संभव है।